मैं जो नेताओं ने, सामाजिक संस्थाओं के नेताओं ने, जिसमें बहुत प्रमुख लोग हैं, अंचल अरजरिया जो पूरे बुंदेलखंड में एक बुंदेलखंड का आंदोलन भी चलाते हैं, उसके परिषद के अध्यक्ष हैं। राघवेंद्र प्रताप हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, हमारे मौलाना जी हैं। जावेद रजा जौनपुर के बड़े नेता हैं और किसी ज़माने में छात्र लोकदल के बड़े नेता होते थे। और गायत्री हैं, सब लोगों के नाम आपको प्रेस में पहुंचा देंगे। मैं पार्टी की तरफ से इन लोगों का स्वागत करता हूं और इनसे कहना चाहता हूं कि आपको लोकदल में बेहद सम्मान मिलेगा। काम करने की जरूरत है। बस मैं इतना कह के पार्टी की तरफ से इनका सम्मान करता हूं और इन्होंने आज ज्वाइन किया है, इनका बहुत बहुत पार्टी में सम्मान और सत्कार है। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। सरकार बनने के बाद चुनाव हो गया, एनडीए की सरकार बन गई और दिल्ली में एनडीए की सरकार बन चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल का भी प्रतिनिधित्व सरकार में हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार में भी है। कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वेलों का बिल माफ किया है, जो सिंचाई पर उन्होंने उसकी छूट दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं आरएलडी की तरफ से कि किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर परेशानी में है तो किसान ही है। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार, और मैंने एक दिन कहा था कि जब मैं पहले आया था तो कुछ लोग कह रहे थे किसान आंदोलन है, किसानों के सवाल है, अब आप क्या करोगे। तो मैंने तब भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि पहले हम मांग करते थे, अब हम बात करेंगे सरकार में। हमारे मंत्री दिल्ली में भी है, यहां भी है। तो जो किसानों के, गांव वालों के, नौजवानों के सवाल होंगे, उन सवालों पर, माइनॉरिटी के सवालों पर लोकदल का वही पुराना स्टैंड है। हम लोग उन सवालों पर बात करेंगे और उस पर अपना काम जारी रखेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए अभी अध्यक्ष जी जोनल मीटिंग कर रहे हैं और जुलाई में से हम लोग संगठन की समीक्षा करना शुरू करेंगे। पूरे प्रदेश में युवा इकाई को, छात्र इकाई को, पार्टी की इकाइयों को मजबूत करने के लिए जो नौजवान, तेजस्वी नौजवान है, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और संगठन की समीक्षा करेंगे। और जब तक संगठन को दुरुस्त नहीं करेंगे, उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, तो संगठन मजबूत नहीं होगा। एनडीए को ताकत देने के लिए और लोकदल को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम जुलाई से चलाया जाएगा। और बुंदेलखंड में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। बुंदेलखंड में के समस्याएं पूरे प्रदेश से अलग हैं। बुंदेलखंड की समस्याएं को भी ध्यान में रखा जाएगा और वहां भी एक प्रोग्राम करके, संभव होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी वहां रहेंगे और बुंदेलखंड के सवालों को भी हम खड़ा करेंगे, सरकार में भी और सब जगह करने का काम करेंगे। देखिए, अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, हाँ अभी बैठ के बात होगी, पर मीरापुर वाला हम लड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी जहां जहां एमएलए जीते हैं, सीटें खाली होंगी, अभी तय होगा, बैठ के बात करेंगे और तय होगा कौन कौन सी सीट हम लड़ेंगे, कौन सी सीट अब एनडीए लड़ेगा, कहां लोकदल लड़ेगा, कहां भाजपा लड़ेगी, ये तय हो जाएगा। कोई एक आध बेसहुरा आदमी कह रहा होगा, कोई नहीं कह रहा। अगर फायदा ना मिलता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेकंड चरण सारा जीता है, जिसमें हमारा एक कैंडिडेट है, बाकी 7 कैंडिडेट भाजपा के। थर्ड चरण सारा हम लोग जीते हैं, आगरा जीते हैं, आगरा फतेहपुर सीकरी जीते हैं, मथुरा है, अलीगढ़ है। कौन कह रहा है? जहां जहां लोकदल का आगरे से लेके सहारनपुर तक, ठीक है, एक आध सीट को हार गए होंगे, उसमें उम्मीदवार की इनकम्पेंसी भी होती है। जो उम्मीदवार 3-3 दफे एमपी थे, हो सकता है उनका विरोध हो। ये कहना किसी का कि अपने चेहरे को देख नहीं रहा कोई आदमी और दूसरी तरफ धूल उड़ा रहा, हमसे पूरा फायदा हुआ और हमारी वजह से 10-15 सीट वहां जीती हैं। ये मैं आपसे होश आवाज में कह रहा हूं। और अगर किसी को शंका तो मेरे से बात कर ले,
अगर किसी को ये शंका है कि लोकदल को मैं सीट वाइज बता दूंगा कौन कौन से सीट जयंत चौधरी के, मैं गया हूं, मैंने आगरा रीजन में 10 मीटिंग की है, हमने सहारनपुर रीजन में मीटिंग की है, हमने सारे रीजन में मीटिंग की। कैसी बात है, लोकदल लगातार लोकदल ने काम किया, लोकदल के कार्यकर्ताओं की वजह से भाजपा का कोई नेता नहीं कह रहा, कोई हताश और निराश आदमी कह रहा होगा।